राजभवन पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। बीबी बत्रा, आफताब अहमद राजभवन पहुंचे हैं। बीबी बत्रा और आफताब अहमद भी राजभवन पहुंचे हैं। कांग्रेस नेताओं के पहुंचने से पहले राज्यपाल वहां से निकल गए। कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने से पहले ही राज्यपाल वहां से जा चुके थे। राजभवन कांग्रेस का ये जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है, दरअसल मुलाकात का समय मांगा गया था, लेकिन मुलाकात का समय मिला नहीं था। कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात का समय नहीं मिला था। राज्यपाल से मांग की गई थी समय देने के लिए। कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने से पहले ही राज्यपाल जो है निकले वहां से। राजभवन कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये भी बता दें कि बीबी बत्रा, आफताब अहमद राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस नेताओं के पहुंचने से पहले हालांकि राज्यपाल वहां से जा चुके थे। और देखिए, जैसा कि जानकारी मिली है, राज्यपाल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इसीलिए मुलाकात का समय भी कांग्रेस को नहीं मिला है। तो आज हो सकता है ये मुलाकात नहीं होगी। हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल, जिसमें बीबी बत्रा भी शामिल हैं, वो राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी हरियाणा में जिस तरह की राजनीतिक हलचल तेज है, राजनीतिक हलचल चल रही है और कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जो है वो राज्यपाल को भेजा गया था, जिसमें मिलने का वक्त मांगा गया था। हालांकि कांग्रेस के इस लेटर का जवाब नहीं मिला, क्योंकि मिलने का समय कांग्रेस को नहीं दिया गया। और लेकिन आज राजभवन इस कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को पहुंचना था, लेकिन इन लोगों के पहुंचने से पहले ही राज्यपाल वहां से जा चुके थे। और बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब ऐसे में आज तो ये मुलाकात नहीं होगी। बड़ा सवाल ये भी है कि मुलाकात का समय राज्यपाल से कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल को, कांग्रेस के नेताओं को आखिर कब मिलता है, सवाल ये भी बना हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरह की सियासी हलचल चल रही है, उसमें सीधे सीधे सरकार गिराने की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है सीएम नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, बहुमत नहीं है सरकार के पास। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया है, उसके बाद से इस तरह के जो हालात हैं वो पैदा हुए हैं। और तमाम जो विपक्षी दल हैं, अब उनमें कांग्रेस की बात करें, आईएनएलडी की बात करें या जेजेपी की ही बात क्यों ना कर ले, तीनों ही दलों की तरफ से ये मांग उठाई जा चुकी है कि सरकार गिरनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और इसी को लेकर राज्यपाल को एक लेटर जो है जननायक जनता पार्टी पहले ही लिख चुकी थी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जननायक जनता पार्टी की तरफ से की, माफ कीजिएगा, जननायक जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की गई थी। और आईएनएलडी की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया था, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। और कांग्रेस की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया था, जिसमें राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया था। हालांकि वो समय कांग्रेस को नहीं मिला। बावजूद इसके कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो राजभवन पहुंचा, लेकिन राजभवन पहुंचने से पहले ही राज्यपाल जो थे वो वहां से रवाना हो चुके थे। दिल्ली जाने की खबर जो है उनकी सामने आई थी। और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल मुलाकात होती अभी तो नजर नहीं आ रही है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीबी बत्रा और आफताब अहमद भी राजभवन पहुंचे हैं। कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में बीबी बत्रा भी शामिल हैं। और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देखिए, कांग्रेस ने पहले तो मिलने का समय मांगा, लेकिन कांग्रेस को समय नहीं मिला। उसके बाद भी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो राजभवन पहुंचा है, लेकिन सुबह ही ये जानकारी सामने आ गई थी कि राज्यपाल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ऐसे में मुलाकात तो आज भी नहीं हो पाएगी। जी, निश्चित रूप से मुलाकात आज भी नहीं हो पाई और ऐसी संभावना भी कम ही लग रही थी कि वो समय तो मांगा था लेकिन दिया तो नहीं गया था और बिना अपॉइंटमेंट के मिलने पहुंचा था यह प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस विधायक दल का। तो ऐसे में राज्यपाल के पास पहले से ही उनकी अपॉइंटमेंट हो सकता है कहीं फिक्स हो और वे समय उन्होंने दिया नहीं, तो वे दिल्ली की ओर रवाना हो गए। और वहाँ जो है विधानसभा, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है वो पहुंचे थे वहां पर। और अब उन्होंने क्या अगला कदम उठाना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो बताएंगे कि आगे उनकी क्या किस प्रकार से रणनीति रहने वाली है। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में ये शुरू होगी, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है?
जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि अभी से कुछ देर बाद ही बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, और जिसमें जिस तरह का दावा उन्होंने किया था आगे की अपनी रणनीति बताने के लिए, क्योंकि देखिए जो अल्पमत की सरकार को लेकर ही उन्होंने राज्यपाल से मिलना था और अपना एक मेमोरेंडम रखना था। लेकिन हालांकि इसकी देखिए बात सबसे अहम यह है कि इस एक जो लेटर भेजा गया था राज्यपाल को, उसमें केवल यह कहा था कि एक मेमोरेंडम देना है। मेमोरेंडम किस के लिए देना है यह तो हालांकि स्पष्ट है, लेकिन उसमें जिक्र नहीं था इस बात का। लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट का समय नहीं मिला, ऐसे में अब वे बिना मिले ही लौट आए हैं और अपने अगले कदम की जानकारी, अपने अगले कदम का खुलासा और आगे की किस प्रकार की उनकी जो रहने वाली है इस मामले में, सरकार के मामले में गतिविधि क्या रहेगी, इसका खुलासा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कुछ देर बाद करेंगे। जी ठीक है, आप अमित बने रहिए, लेकिन उससे पहले बीबी बत्रा का वो बयान सुना देते हैं जब राजभवन पहुंचने से पहले जो उन्होंने बात रखी थी। किसी काम के लिए तेलंगाना जाना होगा, और उनके जो सेक्रेटरी गवर्नर है उनको मेमोरेंडम देंगे। नहीं, आप क्या आपको टाइम मिला था? टाइम 3.5 मिनट। 3.5 मिनट टाइम था। तो अमित देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरह की तमाम सियासी हलचल हरियाणा में तेजी से जारी है, उस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि जो अहम फैसला इस पर कोई कर सकता है कि आगे क्या होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने की जिस तरह से बात हो रही है उस पर विचार होना चाहिए या नहीं, ये सब फैसले राज्यपाल अभी ले सकते हैं। क्या सारी गेंद अभी राज्यपाल के पाले में है ये माना जाए? क्योंकि जब तक वो कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ भी आगे होगा ये कह पाना मुश्किल है। देखिए निश्चित रूप से सृष्टि, हमने ये देखा है लगातार जो 2-3 दिनों से इस मामले में जो चर्चा चल रही है उसका लब्बो-लुभाव, उसका निष्कर्ष, जो उसका सार रूप एक ही बात से निकल कर आई है कि राज्यपाल के पाले में गेंद है, वे अपने विवेक से क्या निर्णय लेते हैं और उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। और यही बात जो है वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कही थी कि राज्यपाल इस मामले में क्या करते हैं। क्योंकि देखिए जेजेपी ने भी अपना लेटर भेजा, अपना पत्र भेजा, वो भी राज्यपाल को भेजा, और अब जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी मिलने गया है, तो राज्यपाल से मिलने गया है। तो ऐसे में राज्यपाल ने ही निर्णय लेना है कि अगला कदम क्या उठाया जाए। क्या वे उनके विधायकों की संख्या से संतुष्ट है, क्या वे अपने सामने विधायकों की परेड करवाना चाहते हैं, तमाम जो विपक्षी एकजुट है, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट का निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि फ्लोर टेस्ट में जो 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें नायब सिंह सैनी ने उस फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया था, अपनी पहली परीक्षा को पास कर लिया था। अब उसके बाद दूसरी परीक्षा होगी या नहीं होगी यह राज्यपाल ने देखना है, और वो भी विपक्ष के संख्या बल के हिसाब से और उनकी विधायकों की परेड के आधार पर निर्णय राज्यपाल ने लेना है। तो अभी यह गेम जो है वो राज्यपाल के पाले में ही है, और देखने वाली बात है आगे इस मामले में क्या कुछ रहता है। और बड़ी बात यह भी है कि अमित, राज्यपाल जो है वो दिल्ली के लिए तो रवाना हुए ही हैं, लेकिन दिल्ली के बाद आगे भी उनका कोई कार्यक्रम है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो अगर राज्यपाल की व्यस्तता रहती है तो शायद ही कांग्रेस जो है जल्द ही उनसे कोई मुलाकात कर पाए, या राज्यपाल कांग्रेस को मिलने का समय जल्द ही दे पाए। इस पे भी संशय बना हुआ है। निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए घटनाक्रम तेजी से हुआ है, और ऐसे में राज्यपाल जो राजभवन है उसमें पहले से ही अपॉइंटमेंट उनके फिक्स होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है उनका कार्यक्रम पहले से ही बना हो। और अब यह जो अभी 2-3 दिन मंगलवार से ही जो घटनाक्रम बदला है, देखिए 3 निर्दलीय विधायक जो अब तक भाजपा के पाले में खड़े थे वे कांग्रेस के पाले में जाकर खड़े हो गए, उनके समर्थन उनको दे दिया। तो ऐसे में यह घटनाक्रम 2-3 दिनों से ही चला है। ऐसे में अब राज्यपाल कब मिलते हैं, पहले तो उनसे मुलाकात उनकी होती है नहीं होती, उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि क्या विधायकों की परेड देखना चाहते हैं, क्या विधायकों का संख्या बल देखना चाहते हैं, उनके हस्ताक्षरित पत्र देखना चाहते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं। तो वो देखने वाली बात है, जब तक राज्यपाल उनसे मुलाकात नहीं होगी फिर आगे भी क्या आदेश देंगे, इस सब पर जो है अगली रणनीति विपक्ष की भी और देखिए सत्ता पक्ष की भी इसी बात पर निर्भर करती है कि क्या राज्यपाल आदेश देते हैं, क्या वे फ्लोर टेस्ट करवाने के पक्ष में, उसके बाद वे क्या निर्णय लेते हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों का उल्लेख जो है कांग्रेस के विधायक करते हैं, यह भी देखने वाली तो अपनी बातों को मनवाने के लिए अभी विपक्ष के पास क्या कुछ विकल्प नजर आ रहा है अमित तब तक? जी देखिए सृष्टि, विपक्ष अभी भी एक दूसरे पर ही आश्रित है। कभी वो उस पर जेजेपी पर कांग्रेस अपनी बात छोड़ देती है, कभी वो उस पर जिम्मेवारी डाल देती है, तो अभी एक दूसरे के ऊपर यह जिम्मेदारी डालने का खेल चल रहा है।
तो ऐसे में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जनता भी और जो हरियाणा न्यूज के दर्शक है उन्होंने भी तमाम जो चर्चाएं वो सुनी है और वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल, राजनीतिक माहौल बना हुआ है। और ऐसे माहौल में देखिए, जब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो इसका मतलब दोनों जो कांग्रेस और जेजेपी अभी संकित तो है ही नहीं, और जेजेपी की तो स्थिति सबने देखी ही है, उनके विधायक ही संकित नहीं है। हुड्डा ने भी यह कह दिया कि पहले जेजेपी अपने विधायकों की परेड करवाएं, यानी कि उन्हें भी विश्वास है इस बात का कि जेजेपी के जो 6 विधायक हैं उनके अब तक के सुर आ रहे हैं, बागी सुर आ रहे हैं, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, सुरजा रामनिवास सुरजा खेड़ा की बात करें, या योगीराम सियाद की बात करें, ईश्वर सिंह की बात करें, रामचरण काला की बात करें, दादा गौतम की बात करें, तो उनके जो सुर है वो दुष्यंत के साथ मिलते नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूरा विश्वास है कि इनका तालमेल आपस में विधायकों के साथ ही नहीं है, तो ऐसे में इनके ऊपर विश्वास करना, इनके साथ लेकर चलना कहीं भी सही नहीं होगा। और तो अमित, अभी इस सिचुएशन में तो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी को पूरा टाइम मिल जाएगा। जिस तरह से बातें चल रही थी, मुलाकातों का दौर भी चल रहा है, जेजेपी के विधायकों से बातचीत भी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा मजबूती अपनी साबित करने का। जिस तरह से वो कह रही है कि हम तो अब फ्लोर टेस्ट होता है तो करवा लीजिए, बहुमत का आंकड़ा है हमारे पास। सृष्टि देखिए, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो आज भी अपने हिसाब से कंफर्टेबल हैं, अपनी मेजोरिटी में कंफर्टेबल हैं। भले ही उनके पास संख्या बल बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है वो 43 है, लेकिन जो सदन के बाहर की बातें हैं, ये सदन के अंदर कितना संख्या बल होगा यह उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्या जेजेपी के विधायक इस समय मौजूद रहेंगे और क्या घटनाक्रम आता है। हो सकता है कि जेजेपी विधायक अपनी कोई जो बागी विधायक है वो अपनी अलग ही रणनीति, कोई अलग ही खिचड़ी पकाते हुए दिख रहे थे। कल भी वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ नजर आ रहे थे, तो ऐसे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वे जो वो अपनी रणनीति वो किस प्रकार से बना रहे हैं, क्या वे सदन में बने रहेंगे या उनका जो विवेक कहता होगा कि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लेंगे। तो ऐसे में इन सब परिस्थितियों का फायदा जो है वो सीधे रूप में भाजपा उठा रही है, पहले भी उठाया है और आगे भी उसको इस बात का मौका मिल रहा है कि वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जो है इस बात का फायदा उठा सकती है। अब जेजेपी के लिए चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं अमित? जी, जेजेपी की तो बात जैसे सृष्टि मैंने लगातार कही है कि जेजेपी के लिए चुनौतियां पहले से ही है। जब वे 10 सीटें उनकी जीत कर आए थे तब उन्होंने अपनी पार्टी को, देखिए उनकी उस समय भी उन्हें लगा था कि कहीं खतरा हो जाएगा, कहीं विपक्ष में बैठने से खतरा हो सकता है कि पार्टी के विधायक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, तो उनको इस बात का एहसास था और गठबंधन भी उन्होंने किया और गठबंधन को लंबा चलाया भी। अब गठबंधन टूट गया है, उसके बाद से देखिए जेजेपी लगातार टूट रही है, सड़क पर विरोध है, सदन में भी विधायक साथ नहीं है, संगठनात्मक तौर पर कमजोर है। तो ऐसे में चुनौतियां उनकी खत्म कहाँ हो रही है, उनकी चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। हर दिन ऐसा समाचार मिलता है जेजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल हरियाणा की अगर बात की जाए, हलचल जिस तरह से तेज है, सियासी हलचल की हम बात कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मांग कर रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात का समय मिले। राजभवन भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, लेकिन राज्यपाल के अपने कार्यक्रम हैं, वो अपनी उनकी व्यस्तता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी इस मसले पर, इस मामले पर क्या आगे कोई फैसला होता है या क्या कदम जो है वो उठाया जाता है राज्यपाल की तरफ से।